नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के मित्रों टॉपिक लेके आए हैं। मित्रों, जो आपका हिंदी का पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर। कितने नंबर का होता है मित्रों? 100 नंबर का होता है, पूरा पूरा 100 नंबर। और 100 नंबर में मित्रों ये जो आप देख रहे हैं 6 नंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है क्या मित्रों? यहाँ पर देखिए, शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है अथवा नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखना है। इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं सर, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। और इन दोनों में से अगर आप कोई एक लिखने पाए तो आपको एग्जामिनर 6 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा सर। 6 नंबर। हिंदी में होता क्या है सर? कुछ नहीं होता। गद्यांश होता, पहले आपका बहुकल्पी रहेगा। गद्यांश होगा, पद्यांश होगा, लेखक परिचय होगा, कवि परिचय होगा, प्रश्न उत्तर संख्या रहेगा, निबंध रहेगा, अलंकार रहेगा, सोरठा रहेगा, दोहा, यही सब तो रहता है। और उसमें से एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, ये है ये है सर, ये आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है। आवेदन पत्र ये जरूर आएगा और आपको मित्रों इस वीडियो में हम आपका पूरा क्लियर कट करवा देंगे। और सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सर। अब आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर ये क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे दो रहेगा, एक अथवा करके रहेगा। एक बैंक प्रबंधक पे लिखो, चाहे महापौर पे पत्र लिखो, राइट। इन दोनों में से कोई एक पर आपको लिखना रहेगा जिसपे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो। अब मित्रों सवाल ही ये है कि ये पूछा क्यों जाता है। आप अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य में आप जब कोई वर्किंग करने लगेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन तो देना ही पड़ेगा, राइट। ये आप देख रहे हैं, आवेदन पत्र आपको देना ही रहेगा। तो आप अभी से हिंदी में ही तो पढ़ के सीखेंगे, अभी से सीखेंगे तभी तो आगे की आपको जानकारी रहेगी, राइट। चलिए देखिए, आपको लिखना कैसे रहेगा। सेवा में, याद रखना है, पहले सेवा में। आप किसी से सेवा लेना चाहते हो तो सेवा में लिख देना है। फिर अगर आप बैंक लिख रहे हैं तो भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक। कोई और बैंक आ गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधक। कोई और बैंक आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधक। देखिए कितना टॉपिक हमने बताया सर आपको, कितना। एक ही बैंक नहीं, कोई भी बैंक आप लिख सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक, राइट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक इंडिया प्रबंधक, राइट। अब उसके बाद आप जिस जिले के हो, आपको प्रयागराज नहीं लिख देना है सर। आप जिस जिले को हो उस जिले को आपको लिखना है। आप जिस जिले के हो, कन्नौज के हो, इटावा के हो, मैनपुरी के हो, चाहे जहाँ के हो आप अपना लिख दीजिए। बनारस के हो, मिर्जापुर के हो, प्रतापगढ़ के हो, झांसी के हो, चित्रकूट के हो, जहाँ के हो आप सब लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद जिस स्टेट में हो, उत्तर प्रदेश में है आप उत्तर प्रदेश लिखिए, ठीक। फिर देखिए विषय, विषय मतलब किस चीज पे आप लिख रहे हो, विषय किस चीज पे लिख रहे हो। शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए जरा समझिए, विषय जब भी देखिए मित्रों, जो एक जैसे आपने अगर मान लीजिए आपने डीएम को कोई आपने आवेदन पत्र दिया तो जो बड़े अफसर होते हैं, जो नौकरशाही होते हैं, अफसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो आपका सबसे पहले विषय ही देखेंगे, आखिर में किस विषय पर है। वाहन चोरी के संदर्भ में देना है तो यहाँ वाहन चोरी के संदर्भ में। महापौर को सफाई के संदर्भ में देना है तो आप लिख दीजिए यहाँ पर गांव की सफाई के विषय में, ठीक। तो जो आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब आपको पूरा का पूरा मैटर लिखना है। सबसे पहले आपको सम्मान देना है, महोदय। सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं राहुल कुमार सन ऑफ मोहित कुमार, ग्राम फला फला के निवासी हैं, फला ग्राम, पोस्ट तहसील इस जिला के निवासी हैं। महोदय जी, हमारे गांव में 1 महीने से कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कूड़े को उठाने के लिए 1 महीने से गाड़ी नहीं आ रही है। जो सर आपको लिखना हो। अच्छा, अगर आप शाखा प्रबंधक को लिख रहे हो
तो महोदय जी सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं जो हमने बताया आप लिख दीजिए, और आपको प्रबंधक ये लिख देना है कि सर हम मतलब जो भी हम सर गरीब हैं और हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है सर, हम अपने भविष्य के लिए शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, वहाँ पे इतना पैसा लग रहा है और हमें इतनी छात्रवृत्ति के रूप में चाहिए, या इतना अगर हमें छात्रवृत्ति नहीं है तो सर हमें इतना बैंक की ओर से अनुदान चाहिए और समय आने पर हम इसका चुकता कर सकते हैं। जो सर आपको हो, आपकी जो समस्या, आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर लिख दीजिए, आप निश्चिंत होकर लिख दीजिए। आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्रार्थना पत्र पर विचार करने की महान कृपा करें। यहाँ दिनांक डालना है, धन्यवाद करना है, यहाँ पे आपको जो भी मैटर है, कहाँ के हैं, क्या लिखना है, मोबाइल नंबर जो भी है सर सब लिख दीजिए। और आप इतना लिखते ही एग्जामिनर आपको 6 नंबर तुरंत जोड़ देगा, जितना दिया रहेगा 6 नंबर सर, कोई नहीं काट सकता सर, कोई नहीं काट सकता। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।